कभी कभी पार्शियल विक्ट्री काफ़ी नहीं होती। आपसे हारा हुआ एनिमी काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अगर आप उसे आउट ऑफ मर्जी एक सेकंड चांस देते हो या फिर थोड़ी दया दिखाते हो तो वो आपको ये चांस दोबारा नहीं देगा। वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा और सबसे खतरनाक चीज़ बन के आएगा। तो पार्शियली डिफीटेड एनिमी कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो जिंदा है उसकी नफरत और रिवेंज कभी नहीं रुकेगी। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर हिंदी एक्सप्लेन्ड। यहाँ हम सीखेंगे इंसान के दिमाग, उसके छुपे इरादों के राज। क्रश योर एनिमीज टोटली, यह है आज का लॉ। यह लॉ कुछ लोगों को एम्पायर दिला सकता है तो कुछ लोगों को हिस्ट्री में डुबा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं एक स्टोरी से। स्टोरी है चाइना की। एक नाम सियांग यू। वो एक बहुत बेस्ट वॉरियर था, सभी उससे डरते थे। उसके सामने एक सिंपल पीजेंट था, लुई पियांग। लुई पांग काफ़ी कमज़ोर था। सियांग यू के पास कई मौके थे लुई पियांग को एलिमिनेट करने के लिए, लेकिन हर बार मर्जी दिखाई छोड़ देता हूँ, शायद वो मेरी सर्विस करेगा, ये सोच के हमेशा छोड़ दिया करता था। लेकिन लुई पांग ने देखा, समझा और वेट किया। जब टेबल्स टर्न हुए तो लुई पांग ने उसे मर्जी नहीं दिखाई। उसकी आर्मी क्रश कर दी गई और सियांग यू को सुसाइड करने के लिए फोर्स किया गया और लुई पांग बन गया हान डायनेस्टी का पहला एम्परर। सियांग यू कंप्लीटली फॉल, मर्सी ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। एक हाफ विक्ट्री ने जीनियस को रुइन कर दिया। ह्यूमन माइंड सिंपल है, आधा डिफीट हाफ ट्रेड। अगर दुश्मन जिंदा है और अंदर नफरत, रिवेंज, ऑब्सेशन ग्रो करता है। पावर गेम में कंप्लीट डोमिनेंस इक्वल्स टू सर्वाइवर, हेजिटेशन इक्वल्स टू डेथ सेंटेंस। हिस्ट्री रिपीट नहीं होती। जो लोग एनिमीज को टोटली एलिमिनेट करते हैं वो लोग लॉन्ग टर्म सिक्योर होते हैं। सेकंड स्टोरी का कॉन्ट्रास्ट देखो। एम्प्रेस वू, चाइना की पहली फीमेल एम्परर। रूथलेस, स्मार्ट, कैलकुलेटेड। हर राइवल, चाहे लव राइवल हो या अपने ही बच्चे, एलिमिनेट किया। कोई भी उसके पावर के सामने खड़ा नहीं हुआ और रिजल्ट ये हुआ कि 49 ईयर्स तक वो अनचैलेंज्ड रही। नो मर्सी इक्वल्स टू नो थ्रेट। टोटल एलिमिनेशन ने उसकी एम्पायर सिक्योर कर दी थी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इमेजिन करो, एक एम्बिशियस कलीग तुम्हारे प्रमोशन के लिए कम्पीट कर रहा है। पार्शियल टेक डाउन, बस कुछ प्रोजेक्ट ब्लॉक कर दो या रेपुटेशन थोड़ा डैमेज करो, वो रिकवर करेगा और नेक्स्ट ईयर तुम्हारे अगेंस्ट प्लान करेगा। टोटल क्रश, क्लियर, अनडिनाइबल विक्ट्री, प्रोजेक्ट सिक्योर, रेपुटेशन इंटैक्ट और इन्फ्लुएंस अनडिस्प्यूटेड रहेगा। पर्सनल लाइफ में भी ये सेम काम करेगा। एक्स पार्टनर या टॉक्सिक फ्रेंड जो लाइफ डिस्टर्ब कर रहा है, पार्शियल ब्रेकअप, वो वापस आएगा। टोटल क्रश, कंप्लीट क्लोजर हो जाएगा। क्लियर बाउंड्रीज इक्वल्स टू इमोशनल स्पेस, नो चांस ऑफ कम बैक। अभी इसे यूज कैसे किया जाए? लॉ सिंपल है, हाफ मेसेज डेंजरस होता है, तो ये रूल्स फॉलो करना। फर्स्ट, नेवर लीव एनिमीज अलाइव टू रिग्रुप। सेकंड, रिमूव थ्रेड्स कंप्लीटली स्ट्रेटेजिकली। थर्ड, प्लान सो नो लूपहोल रिमेन। फोर्थ, मर्सी अवॉइड करो अगर पार्शियल डिफीट आगे में डेंजर बन सकता है तो। फिफ्थ, प्रोटेक्ट योर पावर वाइल एलिमिनेटिंग रिटेलिएशन रिस्क। एक्सेप्शंस भी है, कभी दुश्मन छोटा हो, पावरलेस हो, निग्लिजिबल थ्रेट हो, तब मर्सी, डिप्लोमेसी, अलायंसेस स्ट्रैटेजिक हो सकता है। लेकिन रेयर केसेस में ज़्यादा गैम्बल करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। सियांग यू ने मर्सी दिखाई तो एम्पायर डूब गया। एम्प्रेस वू ने रूथलेस स्ट्रैटेजी की और एम्पायर सिक्योर्ड रहा। चॉइस तुम्हारी है, हाफ मेजर अडॉप्ट करोगे या एनिमीज को जीरो करोगे। तो इसी के साथ लॉ 14 यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लॉ 16, यूज अब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। वहाँ तुम सीखोगे कि कब डिसअपियर होना तुम्हारी पावर इंक्रीज करेगा और कब वीकनेस दिखाएगा।